यहाँ पर दे रहा है कि इकाई आव्यूह, देखिए आई जो है इकाई आव्यूह, यहाँ पर दिया है क्या, आई इकाई आव्यूह, आई बराबर इकाई आव्यूह के लिए होता है 2 गुणे 2 का क्रम है, तो 0 1 0 0 और क्या हो जाता है 1। ये आपका है भैया इकाई आव्यूह के लिए, किसके लिए, इकाई आव्यूह के लिए, आव्यूह के लिए। देखिए जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग आव्यूह के प्रकार में पढ़े थे इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अवयव आपके एक हों, बाकी सब अवयव शून्य हो, तो वह होता है क्या, इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह यह जो है 2 गुणे 2 के लिए है। यदि हम लोग बात करें यदि 3 गुणे 3 के लिए यदि आ जाता है तो उस कंडीशन में 3 गुणे 3 के लिए आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा 1। ये जो है आपका इकाई आव्यूह हो जाएगा किसके लिए, 3 गुणे 3 क्रम के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न में सिद्ध करना है कि आई बराबर ए बी सी डी। देखिए कह रहा है कि दिखाइएगा कि आई बराबर, आई जो है इंटू ए बी सी डी, इसके बाद बराबर जो है अगला दिया है ए बी सी डी, ए बी सी और क्या डी इंटू आपका क्या है आई, और यही बराबर जो है आपका ए बी सी डी, ए बी सी और क्या हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि आई जो है यहाँ पर आपका इकाई आव्यूह यदि है तो सिद्ध कीजिएगा कि जो आपका ये मान है 1 2 3 तीनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर आई के लिए हम लोग मान रख भी चुके हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई का मान आपका हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद यह हो जाएगा ए बी सी और क्या हो जाएगा डी इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और डी। इसके बाद आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 और क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी और क्या हो जाएगा डी। तो ये चीज़ हम लोग रख दिए हैं और यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना, तीनों यदि हम लोग बराबर कर दें तो आपका इति सिद्धम हो जाएगा। यही आपको दिखाने के लिए कह रहा है, सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका R1 होता है ये आपका R2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा C2। मल्टीप्लाई करना है R गुणे C, यानी पंक्ति से स्तंभ में गुणा, ठीक है। यहाँ पर भी ये आपका R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये आपका C1 और क्या हो जाएगा C2। तो इसमें भी करना है R गुणे क्या C। तो यहाँ पर जो है कि इस कंडीशन में R इंटू जो है कि C होना चाहिए, यानी कि जो R के अवयव हैं, जितने R में अवयव हैं वही अवयव जो है यदि C1 में हो, वही बराबर अवयव क्या हो, यदि C1 में हो तो आसानी से जो है कि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी कि जो R का वैल्यू है वह बराबर C आपके होने चाहिए, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या यहाँ पे बराबर, जितनी पंक्ति हैं उतने स्तंभ आपके दूसरे आव्यूह के होने चाहिए। तो ये आव्यूह R1 यदि ले रहे हैं तो इसमें 1 2 पंक्ति है, तो स्तंभ में आपके 2 स्तंभ होने चाहिए, 1 2 आपके स्तंभ होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम लोग C1 से करते हैं इसमें तो 1 से A में ये आपको गुणा करके मैं रख करके बता दे रहा हूँ। C1 को इस तरह से रखेंगे, R1 पे यहाँ पर रखा जाएगा तो A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C। यहाँ पर मिलेगा क्या, कोष्टक में देखिए C1 से कर रहे हैं तो C1 आपका बनेगा और A से 1 से A में हो जाएगा A प्लस C से 0 में 0, ये हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका C। फिर C2 से करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 से जब करेंगे तो ये इसको आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा D। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा B प्लस 0, इसके बाद हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा D, यही बराबर। अब देखिए यहाँ पर C1 को रखेंगे तो C1 को इस तरह से पकड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 0 हो जाएगा, तो गुणा करने के बाद क्या होगा, देखिए C1 में आपका हो जाएगा 1 से 1 में तो ये A से 1 में तो A हो जाएगा प्लस B से 0 में क्या हो जाएगा 0, C से 1 में C और प्लस क्या हो जाएगा 0। फिर C2 को रखेंगे तो यहाँ पर C2 के लिए हम बना देते हैं, यहाँ पे C2 को रखेंगे तो 0 और 1। यहाँ पर मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। एग्जाम में आपको ऐसे लिख करके सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो गलत आपका एग्जामिनर कर देगा। 0 हो जाएगा प्लस B से 1 में B,
इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं ऊपर लिख करके आपको समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको नहीं नोट करनी है एग्जाम में। और सी से ये 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्या डी, ठीक है। और यही बराबर आपको सिद्ध करना है ए बी सी और क्या डी। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा क्या डी। इजकल टू आपका हो जाएगा ए हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा डी। इजकल टू ये हो जाएगा ए बी सी और क्या हो जाएगा डी, ठीक है। क्या तीनों मान बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो है कि ये आपका जो है कि फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। पिछली वाली क्लास में हम लोग 3 क्रम का मल्टीप्लाई भी पढ़े हैं, और यदि आप पिछली वाली क्लास को नहीं पढ़ पाए हैं तो पहले उसको आप समझ लीजिए, ताकि यहाँ पर 2 क्रम के लिए आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें के पहले में, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 में आपके 2 हैं, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रश्न नंबर 8 का जो है कि हम लोग पहला सॉल्व करेंगे पहले कि क्या है। आपका स्क्रीनशॉट इसका जो है कि आप ले लीजिए।